जो बड़े होते हैं उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। कल एक लड़का मुझसे बोला मैं बहुत दुखी हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं। तो एक नॉर्मल 20-year-old कैसे कर सकता है पावर जनरेट? आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। अब एक क्लर्क अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं। उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गया, चीता सामने पड़ा, एक चाटा मारे चीता। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा। लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे, जब आप पापा भी आपके साथ गए थे। ये काम करता है पैसा। कौन ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती। जब वो पहली बार धोखा खाती हैं तब लड़कियां बहुत खतरनाक। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रहे हैं। अमेरिका चाइना के आमने सामने किधर खड़े हो? ये तो हमसे बहुत आगे। इंडिया सुपर पावर थी जब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं। हम कैसे पावर हो सकते हैं? चाइना के ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? टेक्नोलॉजी है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। नो कास्ट, नो रिलीजन, नो रीजन, कोई मेंशन नहीं करे। एंड ऑफ पर्सनल आइडेंटिटीज। इंडिया को सुपर पावर बनने से भी क्या रोक रहा है? इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो जब तक भारत को समझ में नहीं आएगा तब तक भारत सुपर पावर नहीं बनेगा। हम किससे कंपेयर करते रहे? पाकिस्तान से। हमने गलत आदमी से उस 100 मंजिल पर उन्होंने एक शीशे का प्लेट रखा है ऐसे। नाउ व्हेन यू विल मूव ऑन 100th फ्लोर ऑन अ व्हाइट ग्लास, यू विल सी डाउन। तो मन तो तुरंत रुक जाएगा, तो मजा आएगा। यू गौर करो, जहां जहां तुम्हारे विचार रुकते हैं वहां वहां आपको मजा आता है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं और आपके विचार गायब हो गए तो आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा कि अच्छा खत्म हो गई मूवी। दिस इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज बेसिकली थॉटलेसनेस। नाइस। तो जहां जहां थॉटलेसनेस पैदा होती है वहां वहां सुख पैदा होता है। हम अनजाने में उसको पकड़ लेते हैं जाके। अब सेक्स ने थॉटलेसनेस पैदा की। अब 20 साल के बाद जिंदगी में चैलेंजेस शुरू होते हैं। एनीवन हु इज विद